नया आवास आवंटित कर दिया गया। इसके बाद उन्हें पुराना आवास खाली करने का निर्देश दिया गया। इस पर राबड़ी और लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके राज्य सरकार पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। तो रोहिणी आचार्य ने ये पोस्ट किया है। रुपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुपेंद्र, रोहिणी आचार्य ने हाल ही में जिस तरीके से कहा था कि वो राजनीति और परिवार से पूरी तरीके से नाता तोड़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो अंदाज है वो फिलहाल एक बार फिर से देखने को मिला। एक बार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा, तंज कसा आवास खाली करने को लेकर, और बड़ी बात कहती हुई नजर आई यहां पर वो। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव की सेहत का नहीं लेकिन राजनीतिक कद का ही सम्मान रखना चाहिए था, यानी कि आवास खाली नहीं कराना चाहिए। देखिए, खासतौर पर रोहिणी आचार्य हो या किसी भी घर की बेटी हो, बेटी जो है भले ही नाराज होकर घर से चली जाती है, लेकिन बेटी जो है माता पिता के लिए काफ़ी प्रिय होती है और ख़ास तौर पर माता पिता के लिए हमेशा सोचती रहती है। रोहिणी आचार्य जरूर ही गुस्सा में गई, लेकिन जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा भवन निर्माण के द्वारा आवास खाली करने के लिए और दूसरे आवास का आवंटन किया गया, उसके बाद रोहिणी आचार्य का एक्स पोस्ट आता है और उस पर साफ तौर पर लिखा है कि लालू यादव के राजनीतिक कद का जो है वो जरूर ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं विकास के जो मॉडल है, विकास के मॉडल में यही दिख रहा है कि लालू यादव को आवास खाली करना पड़ेगा। तो साफ तौर पर एक बेटी का जो है दर्द है और एक बेटी का गुस्सा जो है वो साफ तौर पर दिखा है और सरकार पर ये रोहिणी आचार्य ने सीधा निशाना साधा है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि रोहिणी आचार्य के निशाना साधने के बाद अभी तक कोई भी बिहार सरकार के मंत्रियों या विधायक को कोई ने इस पर जवाब नहीं दिया है, लेकिन देखना है कि क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन लालू यादव की कद के बारे में बात की जाए तो लालू यादव का कद जो है जरूर बड़ा है, क्योंकि लालू यादव की बात की जाए तो पटना यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो पटना यूनिवर्सिटी से ही वो लगभग एक्टिव रहे हैं और ख़ास तौर पर ये पीयू की बात की जाए तो पीयू के अध्यक्ष भी रहे हैं। साथ ही लालू यादव की कद की बात की जाए तो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें लालू यादव ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे आडवाणी जी हो, चाहे देश के कई बड़े नामी ग्रामीण नेता हैं, वो तमाम लोग जो है जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में एक साथ खड़े हुए थे। और जयप्रकाश नारायण के जब लाठियां पड़ रही थी तो लालू यादव ने उनको बचाने के लिए अपना पीठ जो है आगे कर लिया था और उसके बाद पुलिस की लाठियां जो है उस समय कांग्रेस का शासन था, लालू यादव के पीठों पर पड़ी और उसी समय से लालू यादव जो है एक नेता बन गए। और ख़ास तौर पर जयप्रकाश नारायण का जो है साथ जो है हमेशा लालू यादव को मिलता रहा और जयप्रकाश नारायण ने लालू यादव के सर पे अपना हाथ रखा और यही कारण है कि लालू यादव की राजनीतिक कद जो है धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और 1990 में लालू यादव को बीजेपी के सहयोग से पहली बार मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव लगातार 1995 में फिर चुनाव जीते। उसके बाद चारा घोटाला का मामला आया, फिर लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और राबड़ी देवी जो है वो मुख्यमंत्री 2005 तक रही। 2004 के जब लोकसभा चुनाव हुए उस समय जहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 1999 से 2004 तक और लोकसभा चुनाव का जो समय सीमा था उससे पहले ही चुनाव जो है वो करा लिया गया। समय जो पूरा होना था उससे पहले ही चुनाव करा लिया गया और उसमें बीजेपी और एनडीए की जो है करारी हार हुई थी और उस समय जो छोटे छोटे दल जो हैं उनको लेकर खास तौर पर बात की जाए और कांग्रेस को लेकर जो है एक मेजॉरिटी आया और उस समय सरकार बनी और मनमोहन सिंह पहली बार प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रेस में उस समय कई बड़े नेता थे लेकिन वो नहीं बने, बल्कि मनमोहन सिंह जो है प्रधानमंत्री बने और उस समय लालू यादव मनमोहन सिंह की सरकार में रेल मंत्री बने और उन्होंने रेल में कई तरह से प्रयोग किए और ख़ास तौर पर रेल को मुनाफा अच्छा खासा दिया। उस समय रेल मंत्री रहते हुए फिर बात की जाए तो 2014 तक लोकसभा
के राजनीति में लालू यादव काफ़ी एक्टिव रहे हैं खास तौर पर। और लालू यादव का जहां तक कद की बात की जाए, लालू यादव के अच्छे संबंध अब स्वर्गीय अरुण जेटली जी तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन अरुण जेटली जी से जो है वो भी अच्छे संबंध हैं। बात की जाए लालू यादव से नरेंद्र मोदी जी के संबंध, तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब दिल्ली में लालू यादव अपनी बेटी की शादी कर रहे थे तो उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आशीर्वाद देने आए हुए थे। खासतौर पर बात की जाए तो चाहे साउथ में हो लालू यादव का जयललिता से हो, जयललिता अब इस दुनिया में नहीं रही, चाहे कई और बड़े नेता हों उनसे अच्छे संबंध रहे। जब मुलायम सिंह की बात की जाए, मुलायम सिंह जब प्रधानमंत्री के रेस में थे तो लालू यादव ही वो शख्स से जो उनको रेस से जो है बाहर करने में थे। और साफ तौर पर देखा जाए उस समय राजनीतिक जो बहुत ही उठापटक हुआ था, चाहे इंद्र कुमार गुजराल की बात की जाए, पीवी नरसिम्हा राव की बात की जाए, चंद्रशेखर थे उनकी बात की जाए, बीपी सिंह की बात की जाए, उस समय ये तमाम प्रधानमंत्री जो हैं विपक्ष के तरफ से जो है देश में हुए। और उस तमाम प्रधानमंत्री को बनाने में लालू यादव की भूमिका जो है अहम थी। लालू यादव शरद यादव की एक जोड़ी हुआ करती थी और वो जो है काफ़ी जो है कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ करती थी। यही कारण है कि रोहिणी आचार्य ने इन तमाम चीज़ों को देते हुए कहा है कि लालू यादव के कद को देखा जाए। एक समय ऐसा था, एक चीज़ बता दें अपने दर्शकों को, एक समय ऐसा था कि लालू यादव, शरद यादव और नीतीश कुमार तीनों एक साथ घूमते थे, तीनों जो है एक साथ राजनीति करते थे। बिल्कुल बिल्कुल रुपेंद्र, आप बने रहिए, आपसे तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, चुनाव में हार के बाद तेज प्रताप यादव को एक और झटका लगा है। तेज प्रताप